तेज गाड़ी चलाने से शुरू हुआ विवाद गोलीबारी तक पहुंची, जिसमें 2 सगे भाइयों की जान चली गई। यह मामला इतना भी सुलझा हुआ नहीं है। इस घटना के पीछे एक रंजिश भी है। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का यह खास शो क्राइम स्टोरी। 8 अप्रैल की देर रात जींद में आपसी रंजिश में 2 भाई सतीश और दिलबाग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के पीछे की पूरी कहानी अब हम आपको सुनाते हैं। सतीश और दिलबाग के पिता आभेराम थे और आभेराम के परदादा 3 भाई थे। 3 भाई में से एक भाई को बेटा नहीं था, सिर्फ बेटियां ही थी। इसलिए उन्होंने अपने नाती यानी बेटी के बेटे को गोद ले लिया। इस समय सब निर्जन गांव में रहते थे। आगे चलकर उनका नाती भी वहीं रहने लगा, तो उनके नाना ने जमीन भी उनके नाम कर दिया। नाती के वंश में आगे चलकर सुरेश का जन्म हुआ। यहां तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 10 साल पहले जब दिल्ली पटियाला नेशनल हाईवे का बाईपास निकला तो वहां की जमीन की कीमत बढ़ने लगी। जो जमीन पहले 20 लाख रुपए हुआ करती थी, वो अब 8 करोड़ रुपए प्रति एकड़ पहुंच गई। इस नेशनल हाईवे पर बने सफीदो रोड फ्लाईओवर के पास सतीश और दिलबाग की गैस एजेंसी का एक गोदाम है। गैस गोदाम और उसके आसपास की जमीन भी उन्हीं की है। इस जमीन के पीछे ही सुरेश की भी जमीन है। अब यहां सतीश और दिलबाग ने अपने जमीन पर कॉलोनी काट दी और पीछे जाने का रास्ता नहीं दिया, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ था। इस पूरे रंजिश का जो आप कह सकते हैं लब्बो लुबाव यही विवाद है कि रास्ता नहीं मिला। रास्ते को लेकर कई बार इनका आपस में झगड़ा भी हो चुका था, लेकिन मामले का कोई निपटारा नहीं हो सका। सतीश और दिलबाग की काटी हुई कॉलोनी को प्रशासन ने अप्रूव भी कर दिया और साथ ही उन्होंने उनकी जमीन से एक गली भी निकाल दी थी, लेकिन सतीश और दिलबाग नहीं चाहते थे कि यह रास्ता रहे। तो खबरों की माने तो इसलिए उन्होंने इस गली को बंद करवाने के लिए हाईकोर्ट में भी केस दायर किया हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हुई है। अब 8 अप्रैल की रात जब सतीश और दिलबाग अपनी गैस एजेंसी के बाहर बैठे थे, तो सुरेश का बेटा मोहित स्पीड में गाड़ी चलाते हुए वहां आया और अचानक से ब्रेक लगा दी, जिससे वहां धूल उड़ने लगी। तो सतीश ने मोहित से गाड़ी आराम से चलाने को कहा, जिस पर उनकी कहासुनी हो गई। कहासुनी मारपीट में बदल गई। अब सतीश ने इस मारपीट की घटना की जानकारी अपने बेटे मोहित को दी। यह सुनकर सतीश का बेटा मोहित सेक्टर 11 की ओर गया, जहां सुरेश का बेटा मोहित रहता है। इसी रात करीब 1 बजे सुरेश के बेटे मोहित ने सतीश के बेटे मोहित पर फायरिंग कर दी। जब फायरिंग हुई तो मोहित उस वक्त स्कॉर्पियो गाड़ी में था। फायरिंग होते ही मोहित अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से भागने लगा। मोहित को आगे भागता देख सुरेश के बेटे ने अपने साथी लक्ष्य के साथ उसका पीछा करना शुरू किया, लेकिन सतीश का बेटा मोहित भागने में कामयाब रहा। इतने में सुरेश का बेटा मोहित गैस एजेंसी के गोदाम पर पहुंचा और अंदर घुसकर उसने सतीश और दिलबाग को गोली मार दी, जिससे उनकी जान चली गई। अब इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें मोहित के पिता सुरेश और मोहित का साथी लक्ष्य शामिल है। हालांकि मृतक के परिजन विजयपाल का कहना है कि जिस महिला ने मर्डर के लिए लाइसेंस वाली रिवॉल्वर निकालकर घर से दी थी, उस महिला को छोड़ दिया गया है। उस महिला को भी वो गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। परिवार चाहता है जी उसकी मिसेज भी गिरफ्तार करे जाए, असला देने वाले भी उसके साथ में उसका कॉल डिटेल निकलवाई जाए। उसकी मिसेज ने असला दिया, उसका घर सीआई वाले गए, जब उसका घर सीआई वाले ने बढ़ने नहीं देखे, बोले असला मैंने दिया, मैंने मरवाए हैं। और जब साथ में सुरेश गाड़ी चला रहा था तो दो उसके साथ उसका लड़का और थे, उसने भी ये बोला है अगर इसका मारो मारो, बोले और कोई मारेंगे। ठीक सीआईए में भी उसने हाँ भरी है। लेडीज ने जब उसका रिमांड लिया तो बोले मैंने असला दिया, मैंने मरवाया है, बोले सारों को मार दो।
अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी 3 की हुई है, लेडीज छोड़ दी। हम चाहते हैं कि लेडीज को और गिरफ्तार किया जाए और कैमरे गए उसके सामने, कैमरे उसके मकान के सामने उसकी फुटेज निकलवाई जाए, उसमें सारा सौदा है। तो क्या कारण रहा थी इस घटना का जो मर्डर तक पहुंची बात है? किस बात के लिए लड़ाई हुई थी? कोई लड़ाई नहीं, साथ में गाड़ी जा रही थी, मेरे चाचा जी बैठे थे वहाँ, उन्हें बोले कि भाई थोड़ी आराम से चला ले। उन्हें गाड़ी थम भी, पंचर बदमाश बुलाए, उसका बिंडे बंडे लठ लाठ मारे, 2 बाइक थी उन्हें तोड़ दी। उसके बाद वो MLR कटवाने चले गए, MLR कटवा के एजेंसी पाए, दोबारा गाड़ी, वो मेरा काका लड़का 11 सेक्टर में कोई काम से गया था, उसी गाड़ी में फायर करे, उसकी मम्मी ने बंदूक दी, फायर करके वो अपना MLR कटवाने चले आए। इतना में उन्हें 2 जने ने, इतना लड़का वहाँ आया उम्र का कार के धनवा की गोली मार के हत्या कर दी। तो जब लड़ाई आपकी उससे पहले हुई थी, मर्डर से पहले, तो क्या उसमें सूचना पुलिस को दी गई थी परिवार को? पहले दे रखी थी, रिटर्न में दे रखी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले सुखबीर यादव SHO था, नवीन था, समरजीत था, उसके बाद विनोद आया, विनोद कुमार, कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। हमारा ही साथ क्या उनका चालान काट दिया उन्होंने। तो क्या आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो? अब SP साहब ने आश्वासन दिया है कि हमारी इस मामले को लेकर जींद के DSP जितेंद्र राणा ने मीडिया से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहा है। यहाँ अपने नए बस स्टैंड के पास दिलबाग और सुरेश का, सतीश का गोली मारकर हत्या कर दी। उनका कोई जमीनी विवाद है, यहीं पर ये जमीन है वहीं लगती है, उसकी एजेंसी पे वो बैठे हुए थे। और सुरेश और मोहित और लक्ष्य, जो लक्ष्य है वो मोहित का दोस्त है। मोहित ने अपने फादर का जो असला था उससे सुरेश पे और दिलबाग सिंह पे गोली चलाई, जिनसे उनकी मौत हो, और उस पर FIR लॉन्च करके हमने इनकी अरेस्ट डाल दी। करीब 2.5 साल से इनका आपस में ये डिस्प्यूट जमीन से विवाद है जो चल रहा था। ये युवा बच्चे हैं, ऐश में आकर अपने घर पे जाकर अपने फादर का जो असली असला लाइसेंसी था वो लेकर उसके ऊपर पहले 11 सेक्टर में वो फायर किए, फिर वहाँ से आकर फिर यहाँ पर आके जो गैस एजेंसी थी वहाँ पर उनके साथ फायर करके दोनों की मौत वहीं मौके पर ही होगी। तो सर इसमें जो 3 आरोपी हैं इनके आपस में कनेक्शन क्या है? कोई सर्विस में? हाँ, सुरेश है ना, अपने सुरेश का बेटा है मोहित, और लक्ष्य उसका दोस्त का बेटा है। तो मोहित है वो सर्विस करता है अपने सिंचाई विभाग में, और ये लक्ष्य करता है रोडवेज डिपार्टमेंट। लक्ष्य का क्या रोल है? लक्ष्य मोहित का दोस्त होने के कारण उसके साथ ही गाड़ी में था, और उसने डंडों से उनको मारा, और मोहित ने अपने फादर की जो दोनाली बंदूक थी उससे फायर करके गोली चलाकर उनकी। सर ये किस पार्टियां हुआ है या इरादतन, ताकि ये लक्ष्य ही ये लेके पहुंचने की मर्डर ही करता है? हाँ, इनकी नीति यही थी कि भाई आज बख्शा नहीं, हम आज उनका खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमें 2.5 साल से वो परेशान कर रहे हैं। सर अगर इस पूरे घटनाक्रम पर नजर दौड़ाई जाए तो ये 8:30 बजे से लेके और 1:30 बजे तक घटना हुई। इस दौरान क्या पुलिस को कोई सूचना मिली? 7:30-8 के करीब सुरेश ने उनके साथ मारपीट की, फिर ये चले गए। फिर ये लड़का मोहित जो सुरेश का लड़का है और ये लक्ष्य और इनके फादर ने बैठ के देखा भाई हम तो रोज की रोज ये परेशान हो रहे हैं, और फिर ये प्लान करके दोनों का कत्ल कर दिया। तो सदर भी बरामद हुआ है। अभी पुलिस की कार्रवाई जारी है, आज हम इनको पेश करके पुलिस रिमांड पे लेंगे। अभी वो तो कोर्ट बताएगी भी कितने दिन का हमारे को प्रोवाइड कराएंगे। जो सतीश का लड़का है उसकी गाड़ी में फायर हाँ, वो स्टेडियम के पास वो सेक्टर 11 में अपने काम से गया हुआ था, उसके वहाँ पर फायर हुए, फिर वो वहाँ से निकल गए। फिर इन्होंने जाके गैस एजेंसी पे जाकर दोनों का, दिलबाग का और उसके सतीश का। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा तक पर।